नमस्कार। आज के इस बेहद रोमांचक विश्लेषण में हम एक ऐसी डार्क और रहस्यमयी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां इंसानों की क्रूरता ऐसे खौफनाक राक्षसों को जन्म देती है जिनकी सिर्फ कल्पना करने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम लोक कथाओं और किंवदंतियों की 3 ऐसी मशहूर कहानियों को डिकोड करेंगे जो सिर्फ डराती ही नहीं है बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर असली हैवानियत क्या है। देखिए, ये कोई आम भूतों की कहानियां नहीं है। ये धोखे, दर्द और उस बदले की दास्तान है जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। तो अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि हमारा ये सफर काफी खौफनाक होने वाला है। तो चलिए आज की इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे अलौकिक प्रतिशोध की कहानियों से। उसके बाद हम सर्बियन डांसिंग लेडी, अस्पताल रोड की आत्मा और कटे हाथों वाली चुड़ैल की दहशत का सामना करेंगे। और अंत में देखेंगे कि इस पूरे अन्याय की कीमत आखिर किसे चुकानी पड़ती है। शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से, अलौकिक प्रतिशोध की कहानियां और एक राक्षस की शारीरिक रचना। आगे बढ़ने से पहले इन सभी कहानियों के बेस को समझ लेना बहुत जरूरी है। ये प्रतिशोधी आत्मा या वेंजफुल स्पिरिट आखिर होती क्या है? ये कोई आम बुरी ताकत नहीं है जो बस मजे के लिए तबाही मचा रही हैं। असल में ये वो टूटी हुई और पीड़ित आत्माएं होती हैं जिनके साथ जीते जी कोई बहुत बड़ा अमानवीय अन्याय हुआ होता है। उनका ये प्रतिशोध सिर्फ उनका गुस्सा नहीं है, बल्कि ये इस ब्रह्मांड में बिगड़े हुए संतुलन को वापस लाने की एक खौफनाक और हिंसक मांग है। और यकीन मानिए, ये तब तक शांत नहीं होती जब तक कि न्याय का तराजू एकदम बराबर ना हो जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए अपनी पहली डरावनी कहानी की ओर बढ़ते हैं, सर्बियन डांसिंग लेडी और एक दुखद प्रेम कहानी। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, कैसे पल भर में एक हंसती खेलती जिंदगी हमेशा के लिए नर्क बन गई। पूर्णिमा की एक सर्द रात थी और चारों तरफ कुत्तों के रोने की अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अमीर परिवार की शीला को सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया गया क्योंकि उसे नर्तकी बनना था। सड़क पर उसकी मुलाकात जोड़ी नाम के एक स्ट्रीट डांसर से हुई। दोनों में तुरंत एक कनेक्शन बन गया और वे वहीं सड़क पर नाचने लगे। लेकिन ये खुशी कुछ ही मिनटों की थी। शीला के परिवार ने उनके पीछे गुंडे मामाओं को भेज दिया। जैसे ही शीला और जोड़ी ने एक दूसरे को गले लगाया, एक तलवार ने जोड़ी का सर धड़ से अलग कर दिया। उसका खून सीधा शीला के चेहरे पर आ गिरा। इस भयानक मंजर ने शीला को अंदर तक इस कदर तोड़ दिया कि कुछ ही दिनों बाद उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। और पता है, मौत से ठीक पहले शीला ने क्या किया? उसने अपने कमरे की दीवार पर ये रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्द लिखे थे, मेरी मौत का कारण मेरा परिवार है। इतनी दर्दनाक मौत के बाद भी उसके माता पिता को कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने उसे एक आवारा कहकर बिना किसी रीति रिवाज के बस ऐसे ही दफना दिया। बस यही वो पल था जहां से शीला की आत्मा के अंदर बदले की वो आग भड़क उठी। उसे न प्यार मिला, न न्याय, और मरने के बाद सम्मान भी नहीं। तो यहाँ सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि जब शीला की आत्मा वापस लौटी तो उसका गुस्सा बिल्कुल भी अंधा नहीं था। उसका निशाना एकदम तय था। उसने सड़क पर रॉबर्ट और कैरोल नाम के एक कपल की कार का एक्सीडेंट करवाया। वो उनके घर तक उनका पीछा करती रही और फिर दरवाजा तोड़कर सीधे अंदर घुस गई। उसने अपने ही पंजों से बेरहमी से रॉबर्ट की आंखें निकाल लीं। लेकिन आप सोच रहे होंगे, रॉबर्ट ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि रॉबर्ट पेशे से एक तलाक का वकील यानी डिवोर्स लॉयर था, जिसका काम ही लोगों के घर तोड़ना था। शीला का अपना घर और प्यार टूटा था, इसलिए उसे हर उस इंसान से नफरत थी जो दूसरों का घर तोड़ता है। उसका बदला सीधा उन लोगों से था जो प्यार को खत्म करते हैं। लेकिन इस कहानी का जो सबसे खौफनाक हिस्सा है वो है मूल त्रासदी और आज के इस श्राप के बीच का अंतर। शीला के साथ असल में धोखा हुआ था और उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन कैरोल का क्या दोष था? अपने पति की ऐसी भयानक मौत देखकर कैरोल सदमे में बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो शीला की आत्मा ने कैरोल के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। कैरोल की हड्डियां चटकने लगीं, बाल बिखर गए, आंखें लाल हो गईं। शीला का वो दर्द एक सुपरनैचुरल वायरस की तरह कैरोल में फैल गया। आज जो सड़कों पर नाचती हुई लेडी दिखती है ना, वो असल में कैरोल का शरीर है जो हमेशा के लिए इस खौफनाक श्राप को जीने के लिए मजबूर है। मतलब एक का दर्द दूसरे की हमेशा की सजा बन गया।
पहली कहानी के सदमे से बाहर निकलते हुए चलिए अब रुख करते हैं एक बहुत ही खौफनाक अर्बन लेजेंड का, अस्पताल रोड की आत्मा और एक बेरहम अपराध। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खौफनाक भूत के पीछे असल में इंसानों का ही किया हुआ एक खौफनाक अपराध छिपा है। राम मनोहर अस्पताल वाले रोड पर एक नए शादीशुदा जोड़े का एक्सीडेंट हो गया था। पति की तो मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन जब उस घायल पत्नी को अस्पताल लाया गया तो वहां के भ्रष्ट डॉक्टरों ने एक भयानक साजिश रची। उन्होंने उस जिंदा औरत को मृत घोषित कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो अंगों की तस्करी के लिए उसका धड़कता हुआ दिल निकाल सकें। इसी अमानवीय धोखे और लालच ने उस औरत की आत्मा को एक ऐसे खतरनाक राक्षस में बदल दिया जो अब उस सड़क से गुजरने वाले हर इंसान की छाती चीरकर अपना दिल वापस मांगती है। इस आत्मा का खौफ इतना ज्यादा था कि इसने उन भ्रष्ट डॉक्टरों में से 2 को तो पहले ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन असली सस्पेंस छिपा है इस नंबर में 3। जी हाँ, उस साजिश में शामिल 3 डॉक्टर अभी भी जिंदा थे और अपनी जान बचाने के लिए तांत्रिकों के भारी पहरे के पीछे छिपे बैठे थे। आत्मा तड़प रही थी क्योंकि उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। और ये पूरी घटना बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि न्याय के लिए हमेशा खून खराबे की जरूरत नहीं होती। जब आत्मा ने मीरा नाम की एक महिला को अपने वश में कर लिया, तब मीरा के पति रोहन ने, जो पेशे से एक वकील था, तांत्रिकों के मंत्रों के बजाय एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उसने उस आत्मा से सीधे बात की और वादा किया कि वो उन बचे हुए डॉक्टरों को कानूनी सजा दिलवाएगा। रोहन ने अदालत में उन डॉक्टरों के सारे काले कारनामों का पर्दाफाश किया और उन तीनों को फांसी की सजा दिलवाई। जैसे ही वो कानूनी न्याय पूरा हुआ, उस तड़पती हुई आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई और वो हमेशा के लिए वहां से चली गई। अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी और सबसे ज्यादा खून जमा देने वाली कहानी की तरफ, कटे हाथों वाली चुड़ैल और दहशत में डूबा गांव। जरा सोच कर देखिए इस चुड़ैल की अजय ताकत को। ये चुड़ैल गांव में तभी आती थी जब किसी लड़की की शादी होने वाली होती थी। इसका कहर इतना खौफनाक था कि इसने रास्ते में आने वाले एक कुत्ते और एक पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। सेठ रायचंद ने अपनी बेटी मेघना को बचाने के लिए मिस्टर गुप्ता नाम के एक मशहूर मनोचिकित्सक को बुलाया, जो ऐसे सुपरनैचुरल मामलों को हैंडल करते थे। लेकिन वो चुड़ैल उन सबकी आंखों के सामने आई और पलक झपकते ही मेघना के दोनों हाथ काटकर गायब हो गई। सेठ रायचंद अपनी खून से लथपथ बेटी को देखकर बस चीखते रह गए। कोई कुछ नहीं कर पाया जब तक कि उस चुड़ैल को हनुमान जी की मूर्ति वाले कपड़े से घर में घेरा नहीं गया। अब जब मिस्टर गुप्ता ने उस चुड़ैल को घेर लिया तो अचानक से पूरी कहानी पलट जाती है। सवाल ये नहीं था कि वो लोगों को कैसे मार रही है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये था, वो सिर्फ उन लड़कियों को ही क्यों निशाना बनाती है जिनकी शादी होने वाली होती है, और वो सिर्फ उनके हाथ ही क्यों काटती है। इस एक सवाल ने उस पूरी दहशत के पीछे छिपे असली दर्द को बाहर ला दिया। उस चुड़ैल का जवाब सच में दिल दहला देने वाला था। उसने बताया कि सालों पहले उसी गांव के एक क्रूर जमींदार ने उसके पिता को सिर्फ एक छोटे से कर्ज के लिए मार डाला था, और वो भी ठीक उसकी शादी के दिन। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस निर्दयी जमींदार ने दुल्हन बनी उस लड़की के दोनों हाथ भी काट दिए थे। ये सुनकर हमारा नजरिया एकदम बदल जाता है ना। जो हमें कुछ देर पहले तक एक खून की प्यासी चुड़ैल लग रही थी, वो असल में एक बेबस बेटी थी जिसकी जिंदगी एक इंसान के लालच और अहंकार ने बेरहमी से कुचल दी थी। इस भयानक सच के सामने आने के बाद जो समाधान निकला वो किसी तांत्रिक विद्या से नहीं बल्कि इंसानियत से आया। मिस्टर गुप्ता ने उस आत्मा को समझाया कि एक इंसान के पाप की सजा वो दूसरे निर्दोष लोगों को नहीं दे सकती। सेठ रायचंद ने पूरे गांव की तरफ से उसके साथ हुए अन्याय के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगी। इसके बाद सारे गांव वाले एक साथ आए और उन्होंने उस असली पापी जमींदार को कानून के कटघरे में खड़ा करके फांसी की सजा दिलवाई। जब उस लड़की को आखिरकार अपना न्याय मिला तो वो खौफनाक चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए वो गांव छोड़कर चली गई। और अब हम आ गए हैं इस पूरी चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, अन्याय की कीमत और हमारे अंतिम विचार। चलिए देखते हैं कि इन सब बातों से क्या निष्कर्ष निकलता है। इन तीनों कहानियों में आपको एक चीज बिल्कुल कॉमन दिखेगी। पहला, कोई भी भूत या राक्षस जन्म से बुरा नहीं होता। इंसान का लालच, उसका धोखा और उसकी क्रूरता ही उन्हें राक्षस बनाती है। दूसरा, जब ये अलौकिक कहर टूटता है तो अक्सर कैरोल या मेघना जैसे बिल्कुल निर्दोष लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और तीसरा, जो सबसे अहम सबक है, इन आत्माओं को आप किसी मंत्र या हथियार से नहीं हरा सकते। केवल सच्चा न्याय ही इस खौफनाक चक्र को तोड़कर शांति ला सकता है।
और अंत में एक ऐसा सवाल जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। जब हम इन डरावनी कहानियों को सुनते हैं तो अक्सर उन कटी हुई आंखों, गायब होते दिलों और खून से सने हाथों से डर जाते हैं। लेकिन जरा गहराई से सोचिए, वो लालची डॉक्टर, वो क्रूर जमींदार या अपनी ही बेटी को मरने के लिए छोड़ देने वाला वो परिवार, क्या डरावने चेहरों वाली ये आत्माएं असली राक्षस थीं? या फिर हमारे समाज में हमारे ही बीच रहने वाले वो इंसान जिन्होंने इन राक्षसों को जन्म दिया? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।